एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। देखिए जी, विभाजन का दुख था हमारे परिवार में। वो इसलिए बढ़ गया था कि हम कश्मीर से आए और कश्मीर जो था वो विभाजन का भाग नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि 22 अक्टूबर 1947 को अचानक पाकिस्तान का हमला मुजफ्फराबाद में हो गया और जैसे ही मुजफ्फराबाद पे हमला हुआ तो हमले के जो गन शॉट थे उसकी आवाज़ें धीरे धीरे वो जो कबायली थे वो आगे बढ़ने लगे और उस समय हमारे गांव में ये शोर मच गया कि भागो भागो भागो, कबायली आ गए हैं। और उस समय वो दिन जो था, जहाँ तक मेरी माँ ने जैसे मुझे बताया और मुझे जितनी भी मेरी जो स्मृतियाँ हैं वो माँ के आंसू के साथ इस घटना में अपने आप संजीव हो उठती हैं। माँ बताती हैं कि उस दिन अष्टमी का दिन था और घर में पूजा हो रही थी, घर में कंजकें आई हुई थी और पूजन चल रहा था सवेरे के समय। और अचानक शोर हुआ कि भाई कबायली आ गए हैं, कबायली आ गए हैं, भागो। और उस समय हमारी माँ नीचे, हमारी मार्केट के अंदर नीचे कपड़े की दुकान थी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा परिवार रहता था। तो हमारे ऊपर वो जब शोर मचा तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से भागो, एक ट्रक आया हुआ है, उस ट्रक के अंदर वो हमें जाना है और आप जैसे भी हो तुरंत आपको भागना है, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। तो उस समय मैं अपने घर में नहीं था, कंजकें थी तो हम शायद किसी और उसमें थे। लेकिन वो जो हमारा रिश्तेदार था, माँ ने कुछ देरी की तो उसने बाजू पकड़ के उनको ज़बरदस्ती उनको कहा कि आप नीचे आओ, बाद में फिर हम बच नहीं पाएंगे। और वो उसी हालत में जैसी वो थी, बिना उसमें कोई समय नहीं दिया गया, तुरंत वहाँ से माँ को उन्होंने माँ की बाजू पकड़ी और सीढ़ियों से उनको फटाफट नीचे लेके आए। और हमें वहाँ पर माँ और माँ के साथ जो उस गांव में करीब 15-16 परिवार हिंदुओं के थे, बाकी सारा जो गांव था वो जो कश्मीरी गांव था वो सारे मुसलमान थे। और वो 15-16 परिवारों में उस ट्रक के अंदर जितने लोग आ गए, उसके बाद स्थिति ये हो गई कि जब उसमें जगह भर गई तो ऊपर से लोग आने लगे। और उसी समय मैं जिस परिवार के पास था तो उन्होंने मुझे ऊपर से मेरी माँ को कहा कि अपने बच्चे को संभालो, और वो मुझे अपनी माँ की गोद में मुझे दिया गया। और वो उस गन शॉट्स के बीच में, जब उधर से बंदूकों की आवाज़ें आ रही थी और उसके बीच में वो ट्रक वहाँ से चलने को था। अब क्योंकि ट्रक के पास कोई ज़्यादा वहाँ पे उस समय डीजल नहीं था, तो जो कुछ भी थोड़ा सा उस समय लगा, विलम्ब हुआ और वहाँ से उसको लोगों ने घरों में से जिसके पास जो भी कुछ सामान था डीजल का, किसी ने तो यहाँ तक कि उसमें मिट्टी का तेल भी डाला, कैसे माँ बताते हैं कि भाई किसी तरीके से ये यहाँ से चले। और कहाँ तक चलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो उस ट्रक के अंदर जितने लोग आ गए वो बच गए। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchjanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है vkv.panchjanya@gmail.com।
एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी।